नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जिन्हें पता होता है कि वो सही रास्तों पर चल रहे हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। तो आप जो है सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपना आज का जो था आदर्श वाक्य था। तो अभी हम जो है बात करेंगे अपनी कबीर ग्रंथावली को लेके जो है वो बात चल रही थी। और उसी में अपना जो है आज लास्ट अंग जो रहता है अपना, वो रहेगा अपना पर्चा को अंग। तो पर्चा को अंग देखिए, साखी के अपन ने जो है 5 अंग कर लिए हैं कबीर ग्रंथावली, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। इसके 5 अंग अपने को पढ़ने हैं और 10 पद पढ़ने हैं। तो 5 अंगों में जो है अपना लास्टवां जो अंतिम जो अंग रहेगा वो रहेगा पर्चा को अंग। और उसके अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, 1 से लेके 24 तक, यानी एक पद से लेके 24 तक अपन बात करेंगे। 24वें पद तक जो है अपनी बात जो हो यहाँ पर की जाएगी। चलिए आज से शुरुआत करते हैं इस पद को लेके। पहले ही पद से जो है पहला पद रहेगा कि कबीर तेज अनंत का मानो, उगी सूरज छेणी, पति संगी जागी सुंदरी, कौतिक दीठा तेणी। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है कुछ शब्दों के अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अनंत का मतलब होता है अनंत। अनंत अनंत का मतलब यहाँ पर अनंत, और अनंत कौन है भाई? अनंत है अपने ब्रह्मा। कौन है भाई? अनंत है अपने ब्रह्म। और उगी का अर्थ यहाँ पर रहेगा उदित या उदय होना। उदित का क्या, उगी का क्या अर्थ रहेगा? उदय होना। और श्रेणी का क्या अर्थ होगा? श्रेणी यानी होती है श्रेणी। ठीक है, पति यानी यहाँ पर परमात्मा की बात की गई है। पति कौन है यहाँ पे? परमात्मा है। संगी यानी साथ। जागी सुंदरी, यहाँ पर सुंदरी जो रहेगी वो आत्मा की बात जो है वो यहाँ पर की गई है। कौतिक दीठा, दीठा का मतलब देखना होता है। तेणी यानी उसकी। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसके अर्थ को लेके बात करें तो कबीर देखो क्या कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा का परिचय इस प्रकार हुआ मानो, यहाँ से शुरू है रहेगा यहाँ पे कि कबीर तेज अनंत का मानो उगी सूरज श्रेणी, कि उसे किसी सूर्य की श्रेणी का आभास हो गया हो। तो देखिए, जब आत्मा को परमात्मा का परिचय प्राप्त हुआ, आत्मा को परमात्मा के तेज का जब पता चला, ब्रह्मा का जब पता चला, ब्रह्म का जब पता चला, तो उसे ऐसा लगा कि जैसे सूर्य की श्रेणी का आभास उसे हो गया हो। जैसे कोई बहुत सारे सूर्य जो है एक श्रेणी में जो है उगे हुए हों। पति संगी जागी सुंदरी, और आज आत्मा रूपी जो संगिनी है, जागी सुंदरी, संगी यानी संगिनी, परमात्मा रूपी पति के साथ जाग गई है। और उसे इस अनुपम मिलन को देखकर जो है कौतिक दीठा तेणी। तो यहाँ पर इस 3 शब्दों का अर्थ आपको क्या निकालना है कि उसे इस अनुपम मिलन को देखकर आश्चर्य हुआ है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए दूसरे पद को लेके बात करें कि कौतिक दीठा देह बिने, दे की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, इसलिए अलंकार कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, रवि यानी सूर्य को कहते हैं, शशि चंद्रमा को कहते हैं, बिना उजास यानी उजाला, साहिब सेवा माही बेपरवाह है दास। तो साहिब सेवा, देखो दीठा का यहाँ पे जो अर्थ रहेगा वो देखना है। दीठा का मतलब क्या है? देखना अर्थ रहेगा। ठीक है, देह बिन, देह यानी शरीर, बिन यानी बिना, और साहिब सेवा माही बेपरवाही दास। ठीक है, समझ में आया होगा। कुछ नहीं आया तो अभी देख लीजिए इसका अर्थ। तो कबीर क्या कहते हैं कि जब आत्मा को परमात्मा का परिचय प्राप्त हुआ कि कौतिक दीठा देह रवि शशि बिन उजास, तो उसने उसके रूप को ऐसे देखा। कैसे देखा? जैसे बिना सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश का दर्शन किया हो। अब स्वाभाविक सी बात है कि बिना सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के दर्शन हो ही नहीं सकते। लोट चासर भले जाओ, तो हो ही नहीं सकते। तो जब आत्मा परमात्मा में एकाकार होती है तो भक्त बेपरवाह होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कौतिक दीठा देह बिने रवि शशि बिना उजास। तो देखो, जब परमात्मा का परिचय आत्मा को होता है तो ऐसा लगा जैसे बिना सूर्य और चंद्रमा के ही उजाला हो गया है। और साहिब सेवा माही बेपरवाही दास, और जब आत्मा परमात्मा में की सेवा में चली जाती है तो बेपरवाह दास, तो भक्त जो है बेपरवाह होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए पद नंबर 3 है हमारा कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान। पार ब्रह्म तेज का कैसा है उन्मान। उन्मान का मतलब यहाँ पर रहेगा अनुमान। उन्मान यानी होता है अनुमान। अनुमान लगाते ना अपन, कहिबे को शोभा नहीं देख ही परवान। तो परवान का अर्थ यहाँ पर रहेगा प्रमाण।
परवान का क्या अर्थ रहेगा? प्रमाण रहेगा। चलिए इसके अर्थ को लेके बात करें कि पर ब्रह्म से परिचय होने पर पर ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कि पर ब्रह्म से परिचय जब हो जाता है तो आत्मा को जिस सौंदर्य की अनुभूति हुई उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यही आत्मा को जिस प्रकार का दर्शन हुआ उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उस अनंत प्रकाश का तो प्रत्यक्ष दर्शन ही सबसे बड़ा प्रमाण है। कहिबे को शोभा नहीं देख ही प्रमाण, यानी उसको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनंत प्रकाश का तो प्रत्यक्ष दर्शन ही उसका सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पद को लेके बात करें कि अगम अगोचर, अगम अगोचर गमी नहीं, अगम अगोचर गमी नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति, ज्योति यानी ज्योति होती है, जहाँ कबीरा बंदगी, बंदगी का मतलब होता है श्रद्धा, बंदगी, बंदगी का मतलब क्या होता है? श्रद्धा होता है। और पाप पुण्य, पुण्य का मतलब होता है पुण्य, पुण्य का मतलब क्या होता है? पुण्य नहीं छोती, छोती का मतलब होता है छुआछूत, छोती का मतलब क्या होता है? छुआछूत। ठीक है, लिख लीजिएगा। देखिए अगम, गम गमन करना, नहीं जा सके, अगोचर, ठीक है, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अर्थ देखिए यहाँ पे बता देते हैं अभी। ठीक है, चलिए कबीर क्या कहते हैं कि अनंत परमात्मा, भाई परमात्मा को कैसा बताया है? अगम अगोचर बताया है, गमी नहीं, गमन करना। तो अनंत परमात्मा की ज्योति संसार से परे है, तहाँ जगमग ज्योति, कि ये अनंत परमात्मा की जो ज्योति है उसका जो प्रभाव है वो इस संसार से परे है, उसे देखा नहीं जा सकता। अगम अगोचर नहीं देखा जा सकता, जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है, जहाँ कबीरा बंदगी, बंदगी मतलब जिसके प्रति उसकी श्रद्धा है वह ब्रह्म शक्ति है, और वहाँ किसी प्रकार के कोई भी छुआछूत नहीं है, पाप पुण्य का वहाँ पर भेदभाव नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए पांचवा हमारा पद रहेगा, काफी समय लग रहा होगा आज, है ना? चलिए कोई बात नहीं है कि हदे छड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर वास, हदे छड़ी बेहदी गया हुआ निरंतर वास। आगे देखिए, कवल जय फूल्या फूल बिन को निर्वे निज दास। चलिए फटाफट इसका अर्थ बता देते हैं कि सांसारिक हदों को त्याग कर जब आत्मा जो है, कि हदे यानी हद, हदे किसे कहते हैं? हद को कहते हैं जो हद पार कर देता है, अपनी सीमा लांग देता है। छड़ी यानी छोड़ना, छोड़ना होता है। बहदी गया हुआ निरंतर वास, तो देखिए जब आत्मा पर ब्रह्म की हद में प्रवेश कर गई तो वहाँ स्थायी रूप से वो निवास करने लगी। हुआ निवास निरंतर वास, तो वो स्थायी रूप से वहाँ पर निवास करने लगी। और कवल जो फूल्या फूल बिन, तो वहाँ पर बिना मृणाल के ही, कवल का मतलब यहाँ पर मृणाल है, के ही कमल विकसित हुआ है, अर्थात बिना माया का भोग करके ही आत्मा प्रसन्न हो चुकी है, और इसे भक्त के अलावा अन्य कोई देख नहीं सकता। को निर्वे निज दास, यानी जो भक्त है, जो सेवक है, उसके अलावा वहां पर उसको कोई नहीं देख सकता। चलिए अगला हमारा जो पद रहेगा, छठा पद की बात करें तो कबीर मन मधुकर भया, कबीर मन मधुकर भया रहा निरंतर वास है, निरंतर यानी लगातार, रहा यानी रहना। कवल जो फूल्या जल है बिन, जल है बिन का मतलब होता है जल बिना, को देखे निज दास, को देखे निज दास। तो यहाँ पर मधुकर जो शब्द आया है, सॉरी यहाँ पर जो ये रहा मधुकर जो शब्द है वो आया है अपने भ्रमर के लिए, भ्रमर मन रूपी जो भौरा है उसके लिए आया है। तो चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो कबीर देखो कहते हैं कि मन भौरा बन चुका है, कबीर मन भौरा, मधुकर भया भौरा बन चुका है, और वह ब्रह्म रूपी कमल में जो है वो वास कर रहा है। रहा निरंतर वास, वह ब्रह्म रूपी जो कमल है उसमें वास कर रहा है, और ये कमल जो है बिना जल के ही फूल रहा है, और जिसे केवल साधक ही देख पा रहा है, साधक ही उसको समझ पा रहा है, अर्थात जीवात्मा जो है पूर्ण रूप से परमात्मा में रम गई है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है विभावना अलंकार का प्रयोग हुआ है कि कमल बिने जल के ही। अब कमल जो है बिना जल के फूल नहीं सकता, तो विरोधाभास की बात यहाँ पर की गई है, विरोध यहाँ पर हुआ है, कमल बिना जल के जो है विकसित नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने लिए अलग से रहेगा। चलिए आगे बात करें, हमारा जो सातवां पद रहेगा कि अंतरी कवल प्रकाशिया, अंतरी यानी हृदय में, प्रकाशी यानी प्रकाशित होना, ब्रह्मवास तहाँ होई, ब्रह्मा का वास कहाँ होता है? मन भंवरा तहाँ लुब्धिया, लुब्धिया का मतलब होता है लुब्ध होना, लुब्ध होना, लाभान्वित होना, मतलब मुग्ध होना। कवल यानी होता है कमल, कवल यानी क्या होता है?
कमल होता है। जानेगा जन कोई, जानेगा यानी जानना, जन यानी लोग, कोई यानी कोई। ठीक है, सबका समझ में आ गया कि वास यानी बसना होता है। चलिए अर्थ को लेके बात करें। कबीर कहते हैं कि हृदय के भीतर कमल प्रफुल्लित हो रहा है, हृदय के अंदर जो है कमल प्रफुल्लित हो रहा है और उसमें से ब्रह्म की सुगंध आ रही है। यानी हृदय में जो है कमल विकसित हुआ है और उससे ब्रह्म की सुगंध आ रही है और ब्रह्मा का वहाँ पर निवास है। और मेरा मन रूपी जो भ्रमर है, मन भवरा तहाँ लुब्धिया, तो उसी में लुब्ध हो रहा है, उसी में मेरा मन जो है लग गया है, यानी ब्रह्म में ही मेरा मन लग गया है। और इस रहस्य को कोई ईश्वर भक्त जो है वही समझ सकता है, जानेगा जन कोई वही समझ सकता है जिसने ये चीज़ महसूस की है, किसी अन्य व्यक्ति के ये समझ में नहीं आ सकता। चलिए 8वां हमारा जो पद रहेगा कि सायर नाही सीप बिन। सायर का मतलब होता है सागर, सायर का मतलब क्या है, सागर है। सायर यानी सागर नहीं, सीप, सीप होती है सीपी, ठीक है, जिसका गुद्दा निकाल के खाते भी हैं लोग। बिन यानी बिना। स्वाति, स्वाति एक नक्षत्र है, ठीक है। बूंद भी नाही यानी नहीं। कबीर मोती निपजे, निपजने का मतलब होता है उगना। सुनी सीशर गढ़ माही, सुनी सीशर, तो सुनी का मतलब होता है शून्य, सुनी का मतलब क्या होता है शून्य। शिशर का मतलब होता है शिखर, शिशर का मतलब क्या होता है शिखर। गढ़ माही, माही यानी में। चलिए अर्थ को लेके बात करें तो देखिए कबीर कहते हैं कि मोती के लिए सागर, सीप और स्वाति नक्षत्र की एक बूंद की आवश्यकता होती है। जब मोती आपको प्राप्त करना होता है तो उसके लिए समुद्र चाहिए, समुद्र में सीपी होने बहुत ज़रूरी हैं और उसमें स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पड़नी ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ बिना इन सभी उपादानों के, ये सारे उपादान हैं और इन उपादानों के जो है शून्य शिखर पर ब्रह्म रूपी जो प्रभु है उसके दर्शनों के आनंद रूपी जो मोती है वो अपने आप उत्पन्न हो रहे हैं। यानी इन चीज़ों के बावजूद ब्रह्म रूपी जो प्रभु है उसके दर्शन हो रहे हैं। चलिए यहाँ पर विभावना अलंकार की बात की गई है क्योंकि इन सब के बिना भी जो है ये मोती उपज रहे हैं, इसका मतलब विभावना वहाँ पर अलंकार आ जाता है। और यहाँ पर देखिए शून्य शिखर पर जो है प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर मोती का उपजना जो है वो एक विरोध की बात यहाँ पर की गई है, इसलिए यहाँ पर विरोध अलंकार भी है। चलिए हमारा 9वां पद जो रहेगा, 9वें पद को लेके बात करें कि घट माही ओघट लया, ओघट माही घाट, कहे कबीर परचा भया, गुरु दिखाई बाट। तो घट यहाँ पर हृदय की बात की गई है और ओघट जो रहेगा, घट यहाँ पर हृदय की बात है। और ओघट जो है, ओघट यानी होता है विचित्र, ओघट यानी क्या होता है विचित्र होता है। और लह यानी लहना, ओघट, ओघट वही रहेगा। माही घट, घट यानी हृदय। कही कबीर परचा भया, परचा का मतलब जो है वो यहाँ पर रहेगा ज्ञान की अनुभूति कराना। गुरु दिखाई बाट, यानी बाट यानी होता है रास्ता, बाट यानी क्या होता है रास्ता, ठीक है। चलिए इसके अर्थ को लेकर बात करें तो देखिए गुरु सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही ब्रह्म स्थान का परिचय प्राप्त हुआ। यानी कहाँ पर ब्रह्मा निवास करते हैं उस स्थान का पता जो है वो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही हुआ है। और गुरु की शिक्षाओं पर चलकर ही जो है हृदय में अटपटे स्थानों का पता चला। ओघट माही घाट, ओघट विचित्र स्थानों का पता चला, अर्थात आत्मा के पर ब्रह्म से परिचय होने पर साधक को अपने हृदय में जो विचित्र अनुभूति हुई है उसमें निषिद्ध पंथ है, जिस रास्ते पर जाना कठिन होता है, निषेध होता है, पंथ में गुरु के निर्देशन से घाट या किनारे को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। गुरु दिखाई बाट, वो रास्ता गुरु का दिखाया हुआ था और वो हमें मिल चुका है। चलिए 10वां पद है कि सूर समाणा चंद मैं दूहू किया घर एक। सूर, सूर यहाँ पर सूरवीर के लिए आया है और यहाँ पर जो है सूर्य जो है वो यहाँ पर सूर्य के लिए आया है। सूर्य समाणा चंद में दूहू किया, तो यहाँ पर चंद जो रहेगा वो चंद्रमा रहेगा। घर एक, मन का यानी मिन जो होते हैं ना मन के होते हैं ना। चेत्या तब भया कछु पूर्वबला लेख, पूर्वबला का मतलब पूर्व जन्म की बात यहाँ पर की गई है। तो सूर्य रूपी पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी को क्या बताया है सूर्य बताया है। और चंद्रमा रूपी इंगला नाड़ी, इंगला जो नाड़ी है उसको क्या बताया है चंद्रमा बताया है। और दोनों क्या करते हैं, जो सुषुम्ना रूपी जो नाड़ी है ये यहाँ पे जो है सुषुम्ना रूपी जो नाड़ी है उसको उस घर में जो है वो दोनों रहने लगते हैं। इस प्रकार वे पर ब्रह्म तत्व रूपी ब्रह्मांड में अमृत का पान करने लगते हैं और ये मेरे पूर्व के अच्छे कर्मों का ही फल रहेगा।
कछु प्रबला लेख, यानी ये मेरे पूर्व जो कर्म है उसी का ये फल है, जिसके कारण मेरा जो है उस ब्रह्मा से जो है परिचय हुआ है और उसका जो अमृत है उसका पान मैंने कर लिया है। चलिए हमारा नेक्स्ट पद जो रहेगा 11वें पद को लेके बात करें कि हद छाड़ी बेहद गया, किया सुनी स्नान, मुनि जन महल न पावही, जहाँ तहाँ किया विश्राम। हद का मतलब वही है, हद पार करना, छाड़ी यानी छोड़ना, बेहद यानी बेहद, गया, किया सुनी स्नान, स्नान का मतलब होता है स्नान, स्नान का मतलब क्या होता है, स्नान होता है, ठीक है। और सुनी का मतलब यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा शून्य, सुनी का मतलब क्या रहेगा, शून्य रहेगा। मुनि जन महल न पावही, पावही यानी प्राप्त करना होता है, ठीक है। और जहाँ तहाँ किया विश्राम, विश्राम यानी विश्राम करना। तो देखिए कबीर ने सीमित से आगे बढ़कर असीम को प्राप्त कर लिया है, हद छाड़ी बेहद गया, आगे तक चला गया है, और वह शून्य के आनंद सागर में अवगाहन कर रहे हैं, आगे से आगे जा रहे हैं। शून्य का जो आनंद है, ब्रह्मा का जो आनंद है वो उसको मिल रहा है, जो स्थान बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, मुनि जन महल न पावही, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वहाँ पहुँचकर कबीर जो है पूर्ण विश्राम जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर जो है साधनात्मक रहस्यवाद जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलिए 12वां हमारा जो पद रहेगा कि देखो कर्म कबीर का, कछु पूर्व जन्म का लेख, पूर्व जन्म के लेखों की बात की गई है। जाका महल न मुनि लहे, सो दोसत किया अलेख। चलिए दोसत का मतलब दोस्ती की बात यहाँ पर की गई है। तो कबीर अपने पूर्व जन्मों से संचित कर्मों और पुण्यों का फल बताते हुए क्या कहते हैं कि शून्य महल को, जो स्थान बड़े बड़े शून्य रूपी जो महल है वो बड़े बड़े जो त्यागी मुनि हैं वो ही प्राप्त नहीं कर सके। देखो कर्म, पूर्व कर्मों की बात की गई है कि जाका महल न मुनि लहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि उस महल को प्राप्त नहीं कर सकते। वह सो दोस्त किया आलेख, वह निराकार ब्रह्मा से दोस्ती करके मैंने प्राप्त कर लिया है, दोस्ती जो है निराकार ब्रह्मा से कर ली है। चलिए हमारा नेक्स्ट पद जो रहेगा पद नंबर 13 कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, पै की आवर्ती हुई है तो कौन सा अलंकार होगा पता है, जाग्या जोग अनंत। पिंजर, पिंजर यहाँ पर जो है वो पिंजरे के लिए आया है, पिंजर जो शब्द है सॉरी पिंजरा, शरीर का जो पिंजरा है उसकी बात यहाँ पर की गई है। प्रकाशिया जाग्या जोग अनंत, अनंत का मतलब यहाँ पर ब्रह्मा की बात की गई है। संसा खूटा सुख भया, मिल्या पियारा कंत। तो देखिए कबीर क्या कहते हैं कि हृदय में पर ब्रह्म के परिचय से जो अनंत प्रेम प्रकाशित हुआ है उससे सांसारिक जो शंकाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। संसा खूटा सुख भया, और आत्मा को परमात्मा रूपी जो पर ब्रह्म है उसकी प्राप्ति हो गई है। मिला पियारा कंत, तो यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर जो संसा जो है, संसा जो है वो ब्रह्मा के लिए आया है, संसा जो है वो ब्रह्मा के लिए आया है। और खूटा का मतलब यहाँ पर होता है समाप्त होना, खूटा का मतलब क्या होता है, समाप्त होना होता है। और जोग मतलब योग साधना जो होती है उसको जोग कहा गया है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए हमारे 14वें पदों को लेके बात करें कि पेंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मही, वाणी फूटी वास। वाणी का फूटना, मही यानी होता है महकना, कस्तूरी आप जानते हो मुख, पेंजर प्रेम शरीर में जो है प्रेम का प्रकाश उत्पन्न होना, अंतर भया उजास, उजास का मतलब उजाला होना। चलिए अर्थ को लेके बात करें तो कबीर देखो कहते हैं कि हृदय के अंदर प्रेम का उदय होने से ज्ञान का प्रकाश फैल गया, हृदय के अंदर प्रेम का उदय हुआ और उससे ज्ञान का प्रकाश फैल गया, जिससे साधक का मुख जो है वो महक उठा, अर्थात उसकी वाणी से जो है सुगंध फूटने लगी, उसकी वाणी से जो है अच्छी अच्छी बातें जो है वो निकलनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए हमारा 15वां जो पद रहेगा उसको लेके बात करते हैं। 15वें पद में देखो बताया गया है, चलिए मन लागा उन्मन सो, मन लागा उन्मन यानी अनमने मन से, गगन पहुँचा जाए, गगन यानी आसमान में, देखा चंद बिहुणा चांदिनों, चांदनी का मतलब उजाला होता है, चांदनी का मतलब क्या होता है, उजाला होता है। और तहाँ अलख निरंजन राय, अलख निरंजन उस निराकार ब्रह्मा के लिए आया है, अलख निरंजन उस ब्रह्मा के लिए जो है वो ये काम में आया है। चलिए अर्थ को लेके बात करें कि साधन का, साधक जो है उसका मन जो है जब विरक्ति से लग जाए, जब विरक्ति उसको प्राप्त हो जाए तो अनंत गगन में जा पहुँचता है, यानी वो शून्य में जो है पहुँच जाता है, जहाँ उसने निराकार ब्रह्मा का साक्षात्कार किया, निराकार ब्रह्मा उसको मिले। और उस निराकार की दिव्य ज्योति ऐसी लग रही थी, कैसी लग रही थी कि मानो बिना चंद्रमा के ही अनंत ज्योति चांदी जो है वो छिटक रही है, अनंत ज्योति की जो चांदी है वो छिटक रही है, ऐसा उसको लग रहा था। चलिए यहाँ पर भी विभावना अलंकार रहेगा, क्योंकि दिव्य ज्योति की बात यहाँ पर की गई है और वो भी बिना चंद्रमा के,
दिव्य चांदी जब छिटकेगी तो वो चंद्रमा के बिना कैसे छिटकेगी, तो यहाँ पर भी विभावना अलंकार की बात की गई है। चलिए हमारा 16वां पद रहेगा कि मन लागा उन्मन सु, उन्मन मन नाही बिलग, बिलग यानी अलग होता है, लूण यानी नमक होता है, बिलगा पानिया, पानी यानी पानी, पानी लूण बिलग, बिलग यानी अलग होना। तो देखिए कबीर क्या कहते हैं कि जब चित्त सांसारिकता से विरक्त होकर, अलग होकर उन्मना अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो ये अवस्था मन की अवस्था से बिल्कुल ही क्या होती है, भिन्न होती है। और मन की स्वाभाविक अवस्था संसार में रमने की है। मन की जो स्वाभाविक अवस्था है ना, वो संसार से लगे रहने की है, जबकि उन्मना होने का अर्थ है संसार से वैराग्य होना। भाई मन नहीं लगना, संसार में मन नहीं लगे, इसका मतलब वैराग्य धारण करना है। और जिस प्रकार नमक पानी में मिलकर एकाकार हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा नमक है कौन सा पानी है, तो उसी प्रकार उन्मना की जो अवस्था है उसमें मन ब्रह्मा में जो है वो एकाकार हो जाता है, ईश्वर में लग जाता है। ठीक है, 16 पद समझ में आए होंगे। चलिए 17वें साखी को लेके बात करते हैं कि पानी ही ते हिम भया, पानी किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया, बर्फ पानी में बदल गया, और हिम गया बिलाए, हिम वापिस बर्फ पानी में बदल गई, जो कुछ था सोई भया वो हो गया, अब कछु कहा न जाए, अब क्या कहा जा सकता है। तो कबीर ने आत्मा परमात्मा के अद्वैत को स्पष्ट किया है कि वो दोनों एक ही हैं, और कहा है कि बर्फ पानी से बनती है और पुनः पानी में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, उसी में के नष्ट होते ही वह परमात्मा में वापस विलीन हो जाती है। चलिए बहुत सरल था। 18वें साखी को लेके बात करें तो भली भई जू भे पड़या, भे पड़या का मतलब यहाँ पर जो रहेगा भे पड़या है, यानी भे यानी होता है भय, भय यानी क्या होता है, भय होता है। भे पड़या दशा सब भूली, दशा सब भूली, पाला गति, पाला गति का मतलब होता है पाला पड़ना, बर्फ पड़ना, पाला बर्फ को कहते हैं। गति पानी भया, पानी यानी जल, ढूली मिलिया उसी कुली, उसी वंश में वह जाके मिल जाता है, उसी ब्रह्मा में जाके मिल जाता है। तो साधक मृत्यु भय से सांसारिक सुखों को भूलता है, और जिस प्रकार बर्फ गलकर अपने यथार्थ यानी पानी में बदल जाती है, उसी प्रकार साधक जो है वो भी वापस किस में चला जाता है, ब्रह्मा में एकाकार हो जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए 19वें पद को लेके बात करें कि चौहटे, चौहटे का मतलब होता है चौराया, चौहटे का मतलब क्या होता है, चौराहा, चौहटे का मतलब क्या होता है, चौराहा होता है। चिंतामणि, चिंतामणि, चढ़ी, हाड़ी, हाड़ी का मतलब जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा माया, मोह माया, यहाँ पर जो है मोह माया के लिए आया है। मारत हाथी, मारत यानी मारना होता है। मीरा मुझसू मिहर करी, मिहर करना, मेहर करना। इब मिल्या न काहू साथी, इब मिल्या न साथी, साथी का मतलब साथ। ठीक है, चलिए अर्थ रहेगा कि कबीर कहते हैं कि संसार रूपी बाजार के चौराहे पर जो है, संसार रूपी जो चौराहा है उसके उस पे जो है जीवात्मा रूपी जो चिंतामणि है विक्रय के लिए रखी गई है, कि जीवात्मा जो है वो बेचने के लिए रखी गई है, और माया रूपी दलाल उस पर जो है हाथ मारना चाहता है, माया उसको जो है हड़पना चाहती है, लेकिन मेरे गुरु ने मेरे ऊपर कृपा करी और मुझे इन माया रूपी दलालों से बचा लिया। भाव ये है कि आत्मा माया रूपी सांसारिकता में भ्रमित होने ही वाली थी, लेकिन गुरु ने आके उसको बचा लिया। चलिए हमारा 20वां पद जो रहेगा कि पंसी, पंसी का मतलब होता है पक्षी, पंसी का मतलब क्या होता है, पक्षी, उड़नी गगन को, पेंड रहा प्रदेश, पेंड रहा, पेंड का मतलब होता है पिंड, पेंड का मतलब क्या होता है, पिंड, देश को कहते हैं प्रदेश। पानी पिया चंच बिने, चोंच के बिना पानी पी लिया, भूल ही गया यहू देश, इसी देश को भूल गया। तो कबीर कहते हैं कि पक्षी रूपी आत्मा जो है सांसारिक वासनाओं को छोड़कर शून्य प्रदेश में पहुंच गई। भाई सांसारिक वासनाओं को छोड़ दिया, शून्य प्रदेश में ब्रह्मा के पास पहुंच गई, और जहां उसने बिना चोंच और इंद्रियों के, बिना सहस्र दल कमल से अमृत पान किया, भाई बिना चोंच के बिना इंद्रियों के ये काम कर दिया, और फिर इस संसार को भूल गई। तो ये तो विरोध की बात हो गई, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। चलिए आगे बात करें 21वें पद को लेके कि पंसी उड़ानी गगन को, उड़ी चढ़ी आसमान, आसमान पे चढ़ गई। जी ही सर, सर यानी तालाब, मंडल भेदिया सो सर लागा कान, सो सर लागा कान, यहाँ पे सर यानी बाण की बात की गई है, सर यानी क्या रहेगा, बाण रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है कई बार। चलिए आगे देखिए कबीर क्या कहते हैं कि पक्षी रूपी आत्मा जो है वो शून्य में पहुंच गई। पंसी उड़ानी गगन तो, शून्य, गगन यानी शून्य की बात की गई है, ब्रह्मा की बात जो है वो आसमान के रूप में यहाँ पर हुई है। एवं उसके ने ब्रह्मांड में जो है 6 चक्रों, 6 चक्रों को भेद कर गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से मुक्ति प्राप्त कर ली है। उड़ी चढ़ी आसमान, आसमान पे चढ़ गई। जी ही सर मंडल, कौन से मंडल, 6 चक्रों की बात यहाँ पर की गई है। सो सर लागा कान, और उससे जो है मुक्ति मिल गई। कान का मतलब यहाँ पर मंत्र सुनने की बात की गई है। विशेष बात की यहाँ पे करें तो नाथ साहित्य जो होता है उसमें, नाथ साहित्य जो है उसमें पक्षी को जो है कुंडली बताया गया है।
मन और साधक के रूप में भी उसको माना गया है। और कुंडलिनी जागृत होने पर देखो सुषुम्ना नाड़ी द्वारा जो है 60 चक्रों को भेदते हुए जीवात्मा सहस्र सार में प्रवेश करती है। आपने कभी शक्तिमान देखा हो तो उसमें देख लेना आप, वो पीठ के पीछे वो अलग अलग जो है नाड़ियाँ वगैरह दिखाता है ना। चलिए आगे बात करें 22वें पद को लेके कि सुरति समाणी नृत्य में, सुरति समाणी नृत्य में, सुरति का मतलब होता है स्मृति, सुरति का मतलब क्या होता है, स्मृति होता है। और स्मृति भक्ति भाव की बात की गई है। समाणी यानी समाना, नृत्य में नृत्य रही निराधार, निर्धार बिना धारा के, सुरति नृत्य परचा भया, परचा यहाँ पर ज्ञान की बात की गई है। तब खुले स्वयं द्वार, अपने आप द्वार वहाँ पर खुल जाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जब साधना भक्ति का बाह्य पक्ष, साधना भक्ति का बाह्य पक्ष अवधि ज्ञान का आंतरिक पक्ष एकाकार हो जाता है, जब बाह्य ज्ञान और आंतरिक ज्ञान दोनों एक हो जाते हैं तो इसी के परिचय से साक्षात ब्रह्मा का जो द्वार है वो खुल जाता है। ठीक है, चलिए 23वें पद को लेके बात करें। 23वां हमारा पद है कि सुरति समाणी नृत्य में अजपा माहे जाप, जाप कर रहे हैं। अजपा का मतलब जो यहाँ पे रहेगा वो है मौन ध्यान, अजपा का मतलब जो रहेगा वो रहेगा मौन ध्यान। ठीक है, और लेख समाना अलेख में, लेख समाना अलेख में यू आपा माहे आप, तो लेख का मतलब यहाँ पर साकार ब्रह्मा की बात की गई है और अलेख का मतलब यहाँ पर निराकार ब्रह्मा के लिए आया है। चलिए, जब सुरति और नृत्य एकाकार हो जाते हैं, जब सुरति नृत्य मिल जाते हैं और तो जाप और मौन भी एकाकार हो जाते हैं और इस अवस्था में साकार ब्रह्मा और निराकार ब्रह्मा का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है तथा आत्मा परमात्मा का जो मिलन है वो उस समय हो जाता है। चलिए, हमारा आज का जो है लास्ट पद जो रहने वाला है कि आया था संसार में देशन को बहुरूप, बहुत सारे रूप जो हैं वो देखने के लिए इस संसार में आया था। मैं कबीरा संत ही पड़ी गया नजरी अनूप, अनूप यानी अनोखा होता है, तो देखिए अनुपम होता है कि मैं इस संसार रूपी सागर में अनेक रूपों को देखने के लिए आया था कि संसार में अनेक रूप देखूंगा, लेकिन पर ब्रह्म से परिचय होते ही उस अनुपम दृष्टि से पर ब्रह्ममय में हो गया और सब कुछ बिना देखे ही सिर्फ ब्रह्म में ही मेरा मन जो है वो लग गया। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ज़रूरी है भाई अपने लिए कमेंट करना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर ठोकें, लाइक करते हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी हैं वो अपने से जुड़ सकें और अपना चैनल जो है वो एक अच्छी स्तर पर जो है वो वहाँ पर पहुँच सके। आपका सहयोग उसके लिए रहेगा। तो थैंक्स आज के लिए, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।